Alchemy of Sandalwood, Episode 3, Story and Narration, डॉक्टर एजाज रशी। पिछले एपिसोड में हमने एक ऐसे बच्चे को देखा जिसके चेहरे पर रात को लाल रेत जगती थी। जंबल डंबल ने इस निशानी को दौलत का पहला पैगाम समझा, क्योंकि सैंड वर्ल्ड में रेत ही करेंसी थी और उसका बेटा सैंड सोर्सर एक अजीब गरीब कुदरती राज का पहला दरवाजा है। आज हम वही राज एक बाप की नजर से और गहराई से देखने जा रहे हैं। लाल रेत रातों को उसके चेहरे पर बार बार उभरती और जंबल डंबल को यकीन हो चुका था कि दौलत अब उसके घर ही जन्म ले रही है, ताजा नई तकदीर के छुपे हुए पर्दे के पीछे। जंबल डंबल रातों को चादर के नीचे अपने बेटे को घूरता रहता है, जैसे उस छोटे से बच्चे में दौलत छुपी हो, खजाना दबे हो और किस्मत की रेत चुपचाप बह रही हो। और अब एपिसोड 3 शुरू होता है। सालों गुजर गए, जंबल डंबल के सपने नहीं बदले। हर साल हर महीने वो अपने बेटे को नजूम के पास ले जाता, शायद लकीरों में कोई छुपा सारा मिल जाए। जंबल डंबल आंखों में यकीन की आग, बेटा तेरे हाथों में किस्मत का नूर चल रहा है, चल आज तकदीर दरवाजा खोलने वाली है। सैंड सोर्सर थका हुआ, बोझल, दूरी सी हंसी। डैड, कितनी बार, मैं कोई चमत्कार नहीं, मैं बस एक आम सा बंदा हूँ। जंबल डंबल आम, तुझ में तेरे लकीरों में तकदीर चीख चीख कर कह रही है तू मुकद्दर का सिकंदर बनने वाला है। सैंड सोर्सर, डैड क्या मैं आपको सोने का अंडा लगाऊं? मैं इंसान हूँ, चूजा नहीं। आप मुझे हैज करने की कोशिश क्यों करते हो? जंबल डंबल को उस बात पर हंसी आ गई। शायद वो सच में अपने बेटे को सोने का अंडा समझता था, या शायद बस उसकी चमक का इंतजार करता था। डंबल, बेटा सोने का अंडा नहीं, हीरा है तू, और हीरा कभी अपनी रोशनी खुद नहीं पहचानता, जौहरी पहचानता है। सैंड सोर्सर, हीरा? फिलहाल तो मुझे लगता है मैं पूरे का पूरा कोयला हूँ। चलिए देखते हैं कहाँ है आपका प्रॉमिस्ड। अगर मैं हीरा हूँ तो चलिए देखते हैं पॉलिश कब मिलेगी। बस ये हुई ना बात, आज तो सितारे पता है अलाइनमेंट में है। दोनों प्रॉमिस्ड के पास चलते हैं। प्रॉमिस्ड, आ जाओ जंबल डंबल और सैंड सोर्सर, आओ मुझे इन हाथों को देखने दो। किसी को नहीं पता था कि प्रॉमिस्ड वाकई लकीरें पड़ता था, या फिर इतनी बार आने की वजह से बस इन दोनों के चेहरे याद हो गए थे। लैंटर्न की रोशनी उसकी मोटी दाढ़ी पर चमकती थी, उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। प्रॉमिस्ड, क्या बात है, तुम्हारा बेटा रेत की किस्मत लिए फिरता है। जंबल डंबल, सच? क्या इसके नसीब में कुछ खास लिखा है? इसका मकाम बड़ा होगा, उन लोगों से भी बड़ा जो कभी जन्मे ही नहीं। उस एक पल में बाप और बेटे के दरमियान का मौसम बदल गया, जैसे किस्मत ने उनके नीचे नए रास्ते खोल दिए हो। जंबल डंबल, सुना बेटा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं ना कहता था तू किस्मत का मालिक है, तू मेरा हीरा, मेरा सोना, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना। उस दिन जंबल डंबल ने एक बड़ी डायरी खरीदी, सिर्फ कागज नहीं, अपने बेटे के मुस्तकबिल का पहला नक्शा। और तब से वो हर लकीर, हर तब्दीली, हर नई गर्दिश बारीकी से नोट करता रहा। जंबल डंबल का दौलत से ऑब्सेशन या लत आज की नहीं, बचपन में वो अपने इलाके का सबसे अमीर बच्चा था। सिगरेट के कवर्स, आम की गुठलियां, टॉय कॉइन सब जीत लेने वाला, मगर जिंदगी का निजाम और है। बचपन की दौलत जवानी की सख्तियों में दूर बन गई। तकदीर ने उसे सब कुछ छीन लिया, बिल्कुल उसके बाप की तरह। इस कमीने उसके दिल में एक खालीपन छोड़ दिया, जो धीरे धीरे उम्मीद बन गया। उम्मीद कि बेटा वो सब हासिल करेगा जो उसे खुद हासिल ना हुआ। वक्त गुजरता गया, घर गरीबी में डूबा रहा, मगर जंबल डंबल का जुनून कभी नहीं मरा। आखिर वो पल आ गया, मौत। जंबल डंबल, मेरा बेटा, मेरी दौलत, मेरी जिंदगी। बेटे की कामयाबी का जुनून मौत के साए में भी कभी कम ना हुआ। ख्वाब देखने वाला वो बाप
अपने ही लंबे ख्वाब की गहराई में धीरे धीरे उतर गया, जैसे जिंदगी उसे हाथ पकड़ कर एक ऐसी दुनिया में ले जा रही हो जहां वक्त रुक जा रहा है। उसकी आंखें बंद हो गई, मगर एक खुला सवाल छोड़ गया, क्या मेरा बेटा कभी वो बुलंदियां छू पाएगा जिनके बीच में सारी उम्र बोता रहा? वो मर गया उम्मीद की रोशनी में, मगर अधूरे ख्वाबों के साये में। ना पूरा यकीन, ना पूरी ना उम्मीदी, सिर्फ एक ख्वाब जो उसके दिल में धड़कते धड़कते आखिरी बार रुक गया और राख बन गया, हवा में बिखर गया। बाप के गुजरते ही सैनसोस ने सबसे बड़े मुजरिम को मेले के शोर में ढूंढ निकाला। शायद बाप का वो अधूरा ख्वाब उसके दिल में कहीं छुपकर जिंदा रह गया था। सैनसोसरा, तेरी तकदीर रेत ने पहले ही लिख दी है। तू इस दुनिया में वो आजादी पाएगा जो किसी को नसीब नहीं हुई। लेकिन वक्त ने उसके चेहरे पर सिर्फ जुर्रियां लिखी, न दौलत आई न आजादी, बस लोग हंसते रहे। देखो लीजेंड बनने वाला सैनसोसरा, तकदीर का छुपा सितारा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या ये प्रोफेसी वाकई पूरी होगी, और अगर होगी तो किसके लिए और किस कीमत पर। प्लीज सब्सक्राइब।